स्टूडेंट्स नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आज की इस वीडियो में आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जबरदस्त टाइम टेबल लेके आया हूं। बहुत यूनिक टाइम टेबल है बच्चों, जिसमें कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा, ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिनको कि आप फॉलो कर अभी भी अपने बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट किया हो, चाहे आपने ना किया हो। बहुत यूनिक वीडियो बच्चों होने वाली है, बहुत बेहतरीन टाइम टेबल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट जो मैं आपके सामने पॉइंट रखने वाला हूं, वही इस वीडियो का पूरा निचोड़ है, पूरा सार है। पहला पॉइंट सुनते ही बच्चों आप ये जरूर फील करेंगे कि वास्तव में ये सब चीजें आपके आंखों के सामने होती हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए कि बाहर की हवा से बचो। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको अभी खुला बोल देता हूं बच्चों कि जो क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो कोई बहुत बड़ा बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। आपके एनवायरमेंट के द्वारा या आपके फ्रेंड्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा आपसे अगर ये कहा जा रहा है कि क्लास 10 का एग्जाम बच्चों बहुत कठिन होता है, क्लास 10 के एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कठिन पेपर होता है, मतलब दिक्कत होती है क्लास 10 के पेपर्स को सॉल्व करने में, तो स्टूडेंट्स आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप उन बाहरी लोगों से बचें, बाहर की हवा से बचें, क्योंकि स्टूडेंट से बाहर की हवा ऐसी होती है जो अच्छों को बच्चों खराब कर देती है। अगर बच्चों आपको कुछ हासिल करना है अपनी जिंदगी में, अगर आपको अपने अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप स्टूडेंट्स बाहर की हवा से बचो। आपके ऊपर अगर कोई विश्वास नहीं करता है तो आप खुद पर विश्वास रखो। तो सबसे पहला पॉइंट मैं स्टूडेंट्स आपके लिए लेकर आया हूं कि मेरे भाई बाहर की हवा से बचो। आपके टीचर्स अगर आपसे धोखे से भी ये कह देते हैं कि बोर्ड के में तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ कैसे तुम पेपर दोगे, वहां तुम्हें सब पता लग जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स बहुत गलत है। आप इन सब चीजों से बचें और बिल्कुल अपने ऊपर आप बिल्कुल भरोसा रखें कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। और अगर स्टूडेंट्स आपसे अगर कोई ये कहता है कि बोर्ड एग्जाम में तो तुम्हें पता लगेगा, बोर्ड एग्जाम बहुत कठिन होता है, तो उससे उसी दिन से इतनी दूरी बना लीजिए, बिल्कुल बात खत्म कर दीजिए उससे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चों बाहर की हवा से बचो। बस बाहर की हवा से अगर तुम बच जाते हो तो तुम्हारा 70-80% काम पहले से ही डन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि बोर्ड एग्जाम्स के कुछ और जो टेक्निक्स होते हैं, जो और फैक्टर्स होते हैं, या जो स्टूडेंट्स की जो अप्रोच होती है, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं, वो दो प्रकार से सोचते हैं। एक स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं कि जिन्होंने थोड़ा बहुत जैसे पढ़ रखा होता है, और एक दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कुछ होश ही नहीं है, मतलब जिन्हें अभी तक शुरुआत ही नहीं करी है। तो स्टूडेंट्स अब 15 फरवरी को आपका पहला एग्जाम है इंग्लिश का। अगर आप अब नहीं पढ़ाई करोगे मेरे भाई तो कब पढ़ाई करोगे? अब जाग जाओ मेरे भाई, अब बिल्कुल हंसी खेल को छोड़ दो, अब बिल्कुल ऐसे जुट जाओ, ऐसे पढ़ने लगो कि बिल्कुल आप ये मान के चलो 15 दिन तक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो। मतलब रोज अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल रोज पढ़ो। बस 15 दिन अगर आपने इस तीन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर लिया तो मतलब बहुत इजीली आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप कुछ भी जैसे पढ़ते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि अब आपका सिलेबस स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन तब भी बहुत सारे 70% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अंदर अभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, मतलब विश्वास की कमी होगी। कि सबसे पहले तो उनके दिमाग में एक डर होता है। मैंने आपसे क्या कहा, पहले वाले पॉइंट को मैं अभी भी लेकर चल रहा हूं कि बाहर की हवा से बचो। उनके अंदर अभी भी एक डर है कि 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो बहुत ही हवा होता है, बहुत डरावना होता है। ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम 10th का नहीं बच्चों कठिन होता है, ये बात आप बच्चों जितना जल्दी मान लें आपके लिए उतना बढ़िया है। बच्चों के अंदर क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है, बच्चों से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बच्चों को चैप्टर्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को डर लगता है कि अब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जब वो कोई चैप्टर्स को पढ़ते हैं उसके बाद सवाल लगाते हैं तो वो उन सब सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, एक डर बन जाता है कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर्स, कि भाई चैप्टर्स को जब वो चैप्टर को शुरू करते हैं तो कहीं कहीं ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं जो उनको समझ में नहीं आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं उन्होंने अभी तक बच्चों कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है, कुछ भी उन्होंने बिल्कुल अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है कि ना मैथ्स में ना साइंस में, इवन किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो अब स्टूडेंट्स आप मेरी बात पर ध्यान दो। सबसे पहले आप अभी से अपनी कॉपी में जो आपके वीक एरियाज हैं, चाहे वो बच्चों हो सकता है कि आपको लिखने में दिक्कत होती होगी, राइटिंग में, या आपको समझने में दिक्कत होती हो गई होगी, तो सबसे पहले आप एक अपने मिडिल में लिखेंगे कि
प्रायोरिटाइज योर वीक एरियाज, कि हम अपने जो वीक एरियाज है उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको हम लिख रहे हैं वन बाय वन, कि हमें लिखने में दिक्कत होती है, हमें समझने में दिक्कत होती है, हमें प्रेजेंटेशन करने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी देखो कि हमें किस एरिया में हमें दिक्कत होती है, आप अपने उस एरिया पर जी तोड़ मेहनत करो। तो आप अपने क्या करो, वीक एरियाज पे क्या करो, काम करो बहुत जबरदस्त तरीके से। और दूसरी बात बच्चों ये है कि जो भी आपके वीक एरियाज है सबसे ज्यादा उन पे काम करो। अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है तो खूब पढ़ो, खूब लिखो, उसको बार बार 2-2 बार 4-4 बार लिख कर देखो। जैसे कोई सवाल है, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए तो उसको देखो 4 बार, 5 बार, 6 बार उसको लगाओ। इवन 10 टाइम्स भी अगर एक सवाल लगाओगे तो बच्चों बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा आपको। तो अगर आपके बच्चों नंबर ऐसे ही अच्छे आते हैं कि जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब अपने वीक एरियाज पे जब आप काम कर लेते हैं तो वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। आप अपना एक प्रॉपर क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। अब आप अपना स्टडी का शेड्यूल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस अपना एक प्रॉपर, आप जितने बजे आप सुबह उठते हैं 6 बजे 7 बजे आप अपना प्रॉपर उठिए। उसके बाद आप एक अपना टारगेट बना लीजिए कि मुझे मैथ्स में रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब एक दिन में मुझे 3 चैप्टर्स या इवन 2 चैप्टर्स मुझे अच्छे से कंप्लीट करने हैं। क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल का मतलब सीधा सीधा सा एक फंडा होता है कि हमें डेली अपने छोटे छोटे से टारगेट, छोटे टारगेट बना के रखें। क्यों? क्योंकि अगर मेरे टारगेट्स ही नहीं होंगे तो बच्चों हम काम किस पे करेंगे। कहने का मतलब ये कि जब आपका लक्ष्य है कि हाँ मुझे अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए आपने टारगेट बना रखा होगा कि हमें मैथ्स इतने दिन में कंप्लीट करनी है, हमें साइंस इतने दिन में कंप्लीट करनी है, हमें इंग्लिश इतने दिन में कंप्लीट करनी है। ठीक है ना? यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि जो मतलब जो मैं कह रहा हूं आपके समझ में आ रहा है कि मतलब छोटे छोटे से अपने टारगेट्स बनाओ कि हाँ हमें एक दिन में मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या हमें एक दिन में साइंस के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, किसी दिन हमको इंग्लिश भी पढ़नी है। तो ऐसे करके अपने छोटे छोटे से टारगेट्स बना के चलो, उसको एक तरीके से लिख लो। वो टारगेट्स बच्चों आपके खुद होंगे। वो चाहेंगे आप रियल नंबर्स आप पढ़ना शुरू कर दो, आप एपी पढ़ना शुरू कर दो, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर दो, ये बच्चों आपके ऊपर। तो छोटे छोटे से टारगेट बनाओ। क्या होता है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम में बच्चों किसी पास इतना समय नहीं होता वो तुम्हारा बार बार एक नया नया पेपर बनाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बच्चों आते हैं। तो आप ये ध्यान रखो जो भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, हर टीचर बच्चों बोलता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपना फोकस करो कि हाँ जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या जो टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। कहने का मतलब बच्चों मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर्स में अगर हम लेंथी क्वेश्चंस की बात करें, मतलब है आसान, जैसे मान लीजिए अगर आप क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ से स्टार्ट करो कि जैसे मान लो जो आप मान लीजिए आप प्रूव कर रहे हैं कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आप ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ें जो आपका पूरा चैप्टर को कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जीरोस निकाल लें पॉलिनोमियल के, तो मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। फिर आप पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर आप उनकी वेरिफिकेशन करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो। मेरे कहने का मतलब बच्चों ये मैं पढ़ाने नहीं आया हूं आपको, यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी ऐसी बता रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को पकड़िए जो आपका बच्चों पूरा चैप्टर क्या करे, पूरा चैप्टर उड़ा दे उसी में। कि जैसे कि आप एक क्वेश्चन लगा रहे हैं तो एक क्वेश्चन के 4 हो गए, उसके बाद आप एक ऐसा क्वेश्चन लगाएं जो बिल्कुल सारे कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित कर दे। तो इससे क्या होगा, वो आपके माइंड पे टॉपिक है, वो आपके क्वेश्चन हिट करेगा, जिससे कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ वो आपका बच्चों पूरा चैप्टर भी कवर कर देगा। और बच्चों आप ये बात ध्यान रखो कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ज्यादा भटकने की कोशिश करो ना अपनी जिंदगी में। अगर आपने अभी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी लगाओ, और अगर इससे ज्यादा आप कहीं पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर फॉर क्लास 10th एंड 12th बोथ। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरे टारगेट्स अपने भाई मेरे टारगेट्स को बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। जैसे कि मान लो मुझे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करना है, मुझे लाइट को कंप्लीट करना है। या फिर आप ये मान के चलो कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड, मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना है। तो ऐसे करके अपने मेरे भाई थोड़े छोटे छोटे बच्चों टारगेट बनाओ प्लीज। कि अगर आप बच्चों टारगेट नहीं बनाओगे, जैसे आप लेके बैठ गए कि हाँ मैथ हम पढ़ रहे हैं और मतलब कुछ आपने सोचा ही नहीं है, चलो अच्छा मन कर रहा है मैथ लेके बैठ गए, मन कर रहा है हिंदी लेके बैठ गए, नहीं। आप अगर अपने रात में जब भी आप सो तो आप एक बार अपने ध्यान में रखो कि यार हमको पढ़ना क्या है। अगर बच्चों आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को बनाओगे और जब आप अपने टारगेट्स को पूरा कर, मतलब जैसे आपने एक टारगेट बनाया कि हमें 3 चैप्टर मैथ में आज पढ़ने हैं, अगर बच्चों आपने वो 3 चैप्टर्स पढ़ लिए तो वास्तव में आपको बहुत खुशी होगी। तो जैसे ही आपने अपने टारगेट को पूरा करा, आपका जो कॉन्फिडेंस ये था वो आपका ये हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आपने मान लीजिए कहा था कि मैं रियल नंबर्स,
पॉलिनॉमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं 3 चैप्टर को खत्म करूंगा प्रॉपर एनसीईआरटी के थ्रू। तो आपने अभी कुछ नहीं स्टार्ट करा था, आप बच्चों मेरे बेटे कहां पे थे, आप बिल्कुल जीरो पे स्टार्ट थे, बिल्कुल जीरो पे। लेकिन जब आपने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया बच्चों में, एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप जीरो से लगभग आप 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर देते तो एक अंदर से हमारे अंदर ह्यूमन नेचर होता है, हमें कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। तो पहले आपका कॉन्फिडेंस बच्चों डाउन था, खट से आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, उठा कि नहीं उठा। ऐसे ही अगर आपको साइंस और फिजिक्स में कुछ नहीं आता है, तो अगर आप अपने छोटे छोटे मेरे बच्चों टारगेट बनाओगे, तो जब आप उन टारगेट्स को पूरा कर लोगे तो बच्चों मेरे भाई आपको बहुत अंदर से प्रेरणा मिलेगी, बहुत अंदर से मेरे बच्चों खुशी मिलेगी आपको कि यार हमें तो फिजिक्स में कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी को पूरा किया तो यार कम से कम मैंने कुछ तो पॉजिटिव हुआ है, कुछ तो अच्छा रिजल्ट आया, तो आपका कॉन्फिडेंस ये होगा। तो कहने का मतलब ये कि बच्चों कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको स्टार्ट करना होगा। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मेरे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब बच्चों तुम शुरू ही नहीं करोगे यार तो तुम कैसे यार पढ़ोगे। अब कोई हवा में तो बातें होनी नहीं कि एक दिन पहले पढ़ लो आके तो 95% आ जाएंगे, 100 में 100 हो जाएंगे। नहीं भाई, लोग पूरे पूरे साल मतलब जी तोड़ बच्चों मेहनत करते हैं। अभी भी बच्चों खूब समय है, अभी 15 दिन के आसपास का टाइम है बच्चों, अभी भी खूब मेहनत कर लो और कसम खा लो भाई आज से कि 15 दिन तक ऐसा पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे। और बच्चों को भी अपने आप को धोखा मत दो। यानी मतलब ये कि आप अपना कॉन्फिडेंस बच्चों तभी बढ़ाओगे जब स्टार्ट करोगे। जब अपने स्टार्ट करोगे तब स्टार्ट करने के बाद आप अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओगे। फॉर मेकिंग अ प्रॉपर शेड्यूल यू हैव टू मेक योर टारगेट्स। यानी मतलब ये कि आप अपने जब छोटे छोटे से टारगेट बनाओगे कि हाँ हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, हमें ये चैप्टर करना है, तो जब आपके वो टारगेट्स पूरे होंगे तो आपको जब आप सोने जाओगे रात में तो आप ये सोचोगे कि हाँ यार अब तो मेरे 3 चैप्टर्स हो गए, अब कल उठ के हम फिर से 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर मेरे हो जाएंगे, फिर हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ऐसे ऐसे जब आपके टारगेट्स पूरे होंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप करके देख लो जी, आप आज लेके बैठना मैथ के 2 चैप्टर 3 चैप्टर को जबरदस्त तरीके से धुआंधार पढ़ना, धुआंधार सवाल लगाना, देखना कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा। खुद अपने आप तुम कहोगे कि हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जब अपने आप शुरुआत करोगे मेरे बेटे तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ऐसे सिर्फ ये नहीं है कि हाँ तुमने वीडियो को सुन लिया और बस तुमने रख दिया जाके फोन, नहीं यार, आराम से अपना खूब रगड़ के पढ़ो, खूब बढ़िया से बच्चों पढ़ो, देखना कॉन्फिडेंस अपने आप अच्छा होगा। जब बच्चों कॉन्फिडेंस होता है तो कॉन्फिडेंस जैसे ही आपको आने लगेगा, डर खत्म, बोलो कॉन्फिडेंस आया, डर अपने आप ओवर हो गया, तो डर को पीछे हटा दो, डर को भगा दो। लैक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, पहले आपने क्या था, स्टार्ट किया नहीं था। जब स्टार्ट नहीं करोगे तो भाई डर लगेगा, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होंगे। लेकिन जब आपने चैप्टर्स को पढ़ा तो आपका कॉन्फिडेंस आया, ठीक, आपका डर खत्म हुआ, आपने क्वेश्चंस को लगाया, अरे भाई मेरे एक नहीं लगेगा, 2 नहीं लगेंगे, थोड़ा बहुत फिर से पढ़ोगे, फिर से जोड़ दोगे, 2 बार 4 बार अगर करोगे तो भाई थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपके दिमाग की सुनने की क्षमता, आपके दिमाग की सीखने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जो आप समझ रहे हो वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आप बच्चों स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आप अपनी अप्रोच को स्टार्ट करोगे, अपनी अप्रोच को तेज करोगे, वैसे वैसे आप चैप्टर्स को भी समझोगे मेरे बच्चों, और वैसे वैसे आप क्या करोगे, आपकी अप्रोच भी अच्छी होगी, और वैसे वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बच्चों यहां पर होगा। जब आपने बच्चों अप्रैल में स्टार्टिंग की थी तो आपने कहा था कि आई हैव टू मेक 95%, जब 95% आएंगे तो तुम यहां पे थे, फिर कह रहे थे तो अप्रैल है अभी तो शुरू हुआ है, अब तुम नीचे गिर रहे हो भाई, कॉन्फिडेंस नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, अब तुम्हें डर लग रहा है। अगर बच्चों तुमने मेरी वीडियो को यहां तक देखी है और अगर तुमने आज के दिन से अपने प्रॉपर टारगेट्स को बनाना मेरे बच्चों शुरू कर दिया कि हमें ये चैप्टर्स पहले करने हैं, हमें ये चैप्टर्स पहले करने हैं, और आते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो चाहे आप अपने एग्जाम में देख लेना बच्चों, 10 मार्क्स का जो आपका मैथ के पेपर है वो बच्चों आते ही आते हैं, वो मैंने अपनी वीडियोस में अब आपको वो भी मतलब बता रखे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, आपने टारगेट्स को बना लिया, और हाँ मेरे बच्चों एक बात आप और ध्यान रखो कि भाई रिवीजन इज द की। जो रिवीजन है, रिवीजन बच्चों एक चाबी है जो किसी भी ताले को बहुत आसानी से खोल सकती है। अगर बच्चों आप अपने टारगेट्स आपने बना लिए हैं, आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, क्योंकि बच्चों हमारा चाहे पढ़ाने वाले टीचर्स हों चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, अब ऐसा नहीं है कि अगर बच्चों मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर और मैं 10 साल बाद वही चीज पढ़ाऊंगा बिना पढ़े, तो बच्चों सभी को दिक्कत होती है। तो बच्चों रिवीजन एक ऐसी चाबी है जो आपके हर कठिन से कठिन, हर मतलब हार्ड से हार्ड ताले को बच्चों खोल सकते हैं। तो मेरे बच्चों रिवीजन बच्चों प्रॉपर करे रहना, रिवीजन बच्चों खूब करना, खूब बढ़िया से रिवीजन करना। जैसे आपने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया तो एक दिन क्या करो, संडे को, सैटरडे को, वीकेंड में एक दिन उन चैप्टर्स का रिवीजन के लिए रखो। अब रिवीजन बच्चों कैसे किया जाता है, रिवीजन ऐसे नहीं किया जाता है कि हम शुरू से जैसे पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, ना, रिवीजन बच्चों ऐसे नहीं किया जाता। रिवीजन ऐसे किया जाता है कि आप PYQ क्वेश्चंस उठाइए,
ठीक है ना। जो आपने क्वेश्चन टफ से टफ लगाए पीवाई के क्वेश्चन उठाइए। पहले एक बार क्या करो शॉर्ट जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं, कोई लोग पूरे लोग नोट्स बनाते और कोशिश करो कि चैप्टर्स को कम से कम पेजों में खत्म कर सको। फिर आप क्या करो कि उसकी पूरी समरी पढ़ लो, एक बार सार पढ़ लो। अच्छा रियल नंबर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, अच्छा फैक्टराइजेशन है, कंपोजिट नंबर्स प्रूव करने होते थोड़ा सा पढ़ लो। फिर पीवाई को उसको लगाओ, एनसीईआरटी को लगाओ, रिवीजन करो। जब रिवीजन करोगे तो तुम्हारी जो क्षमता है माइंड की वो और बढ़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया हो जाता है, तरीका मेरे बच्चों को पता लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो भी पढ़ो उसको रिवीजन बहुत अच्छे से करो, बढ़िया से रिवीजन करो। स्टे पॉजिटिव भैया, खूब अच्छा सोचो। अगर भैया यही सोचोगे यार कि यार तो लास्ट टाइम कर मैथ का बहुत कठिन पेपर है, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो यार चीजें खराब होती हैं। अब जब तुम ही नहीं यार अपने अंदर से हिम्मत, यार अपनी हिम्मत को तुम खुद ही बढ़ाते हो, अपनी हिम्मत को तुम खुद ही तोड़ते हो। देखो कहने का मतलब ये कि बहुत खूब कहा है बच्चों कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। अगर बाहर वाला यार तुमसे कह देगा कि तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम नहीं पढ़ने में अच्छे हो, तो यार अगर तुमने खुद ही मान लिया यार कि हम खुद पढ़ने में कमजोर हैं, तो भाई क्या यार मतलब। हमेशा बच्चों अच्छा सोचो कि अगर आप अच्छा सोचोगे और जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे आपका कॉन्फिडेंस बच्चों बढ़ेगा। अभी आप यहाँ पर हो, अभी आप इस स्टेज पे हो, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे इस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे मोस्टली बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर आप इस स्टेज पे हो तो, या अगर आप इस स्टेज पे भी हो तो बच्चों स्टार्ट करो। ठीक, स्टार्ट करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर खत्म होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा होगा। और आप अगर अच्छा सोचोगे कि जैसे आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करी, फिर आप सोचो आज 3 चैप्टर कंप्लीट किए, कल 3 और कंप्लीट करूंगा मैं, फिर और कंप्लीट करूंगा, फिर और सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना है। और प्रॉपर बच्चों सभी सब्जेक्ट पे ध्यान दो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है साइंस मैथ, बस साइंस मैथ में तुम लोग लगे रहते हो। बच्चों जी इंग्लिश हिंदी ऐसे लैंग्वेज के ऐसे सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, यही तो आपके डिवीजन बनाते हैं। अगर आपने मैथ साइंस में अच्छा स्कोर कर लिया लेकिन इंग्लिश हिंदी में आपने स्कोर नहीं किया, तो बच्चों क्या फायदा इसका। परसेंटेज तो वही बनाएंगे। और बच्चों वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप अच्छे से आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर की समरी पढ़ ली और बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन कर ली, बच्चों हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम आप मैथ और साइंस को देते हो, आप टाइम अदर सब्जेक्ट्स को भी दो। एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी सब्जेक्ट को बच्चों टाइम दो, क्योंकि जब सब सब्जेक्ट आपके अच्छे होंगे तब आपके नंबर अच्छे आएंगे, तब आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी, कि रेदर देन कि आपकी मैथ और साइंस अच्छी है, इससे बच्चों कोई फर्क नहीं। तो ये मैंने आपको बच्चों इतने पॉइंट्स बताए हैं। जब तुम स्टार्ट करोगे, अभी तुम यहाँ हो, बेशक तुम यहाँ हो, हम मानते हैं भाई तुम हो यहाँ पर, अभी तुमने नहीं स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। कसम खा लो आज से, अभी से कि हम 15 दिन तक बिल्कुल बहुत ऐसा पढ़ेंगे कि बेहतरीन नंबर लेके आएंगे। तो जैसे जैसे तुम स्टार्ट करोगे 1, 2, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, ऐसे करके जब कंप्लीट करोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, वो बच्चों खुद बढ़ेगा। और अगर एक बार विश्वास होता है तो जीत जरूर होती है, ठीक है ना। अगर बच्चों विश्वास होता है तो जीत मेरे बच्चों जरूर होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऐसे पॉइंट्स बताए इस वीडियो में और ऐसी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बोली हैं, आई होप आप जरूर समझे होंगे। और ये जो मैंने 2 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया था, जरा एक बार कमेंट करके हमें बताना कि तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो। जो भी तुमको भाई मेरे प्रॉब्लम हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और बच्चों एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको जो समझाया कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो इसी प्रकार से बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और भी वीडियोस मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लाता रहूंगा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्ते।